देखिए, चुनाव सिर्फ हेडलाइंस या टीवी की डिबेट्स नहीं होते। असल में ये जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयां हैं, एक एक गांव, एक एक गली में। आज हम ऐसी ही एक लड़ाई के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, मध्य प्रदेश की काला पीपल सीट, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक वोट कैसे जुड़ता है और हवा का रुख असल में बदलता कैसे है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों में छिपी कहानी को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक बड़ा उलटफेर क्यों और कैसे हुआ, और फिर हम एक ठोस रणनीति का खाका तैयार करेंगे, तो सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, क्योंकि किसी भी चुनाव का सच उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी में, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों में होता है। काला पीपल में असलियत क्या है, लोग चाहते क्या हैं? काला पीपल ये सिर्फ नक्शे पर एक विधानसभा नहीं है। आप इसे एक ऐसे इलाके के तौर पर देखें जहां की जिंदगी का ताना बाना खेती किसानी से बुना है। यहाँ की राजनीति की दिशा पानी, फसल और रोजगार जैसे मुद्दे तय करते हैं, ना कि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसें। और ये देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये काला पीपल की रोजमर्रा की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक एक्सरे है। खेतों के लिए पानी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, नौजवानों के लिए काम। यही वो असली मुद्दे हैं जो वोट डालते वक्त एक वोटर के दिमाग में होते हैं। तो जमीन की हकीकत समझने के बाद अब वक्त है ये देखने का कि पिछले 4 चुनावों में लोगों ने अपनी बात बैलेट बॉक्स के जरिए कैसे कही है। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की आवाज है जो हर 5 साल में एक बार गूंजती है। तो सबसे ताजा तस्वीर है 2023 के नतीजों की। बीजेपी 50.41%, कांग्रेस 44.37%। मतलब जीत हार का फैसला लगभग 6% वोटों के अंतर से हुआ। यही वो फासला है जिसने आज का राजनीतिक समीकरण बनाया है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। ये सीट आप कह सकते हैं किसी एक पार्टी की जागीर बिल्कुल नहीं है। ये एक पेंडुलम की तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। 2018 में कांग्रेस जीती तो 2023 में बाजी पूरी तरह पलट गई। लेकिन हां, एक चीज है जो यहां कभी नहीं बदलती, और वो है यहां के लोगों का जज्बा। देखिए, 80% से ज्यादा टर्नआउट हर बार, ये बताता है कि लोग अपनी आवाज को लेकर कितने सजग हैं। तो यहीं पे हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या बदला 2018 की जीत और 2023 की हार के बीच? वो कौन सी वजहें थीं जिनसे भरोसा जीता गया और फिर गंवा दिया गया? ये देखिए, लगभग 8% वोट शेयर का सीधा सीधा नुकसान। राजनीति की भाषा में ये एक छोटा मोटा भूकंप है। इसका मतलब है कि हजारों वोटर्स ने अपना मन बदल लिया। अब सवाल यह है, आखिर क्यों? इसे ऐसे समझिए, हर चुनाव में कुछ वोटर पक्के होते हैं जो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हार जीत का फैसला वो वोटर करते हैं जो आखिरी वक्त पर अपना मन बनाते हैं। इन्हें हम स्विंग वोटर्स कहते हैं। काला पीपल में 2023 का खेल इन्हीं वोटर्स ने तय किया, और यही चुनावी प्रक्रिया की गरिमा सामने आती है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी राय बनाने और उसे वोट के जरिए जाहिर करने का हक दिया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक सूचित और जिम्मेदार नागरिक संवाद का हिस्सा बनना। इस बड़े बदलाव के पीछे एक मुख्य कारण था जातिगत समीकरण। बीजेपी ने अपने पारंपरिक सामाजिक गठबंधनों को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की, खासकर खटीक यानी ओबीसी समुदाय के बीच। इस एकीकरण ने वोटों का संतुलन उनकी तरफ झुका दिया। तो अब सवाल ये है कि इस समीकरण को वापस कैसे बदला जाए। इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट 4 आयामी रणनीति का जिक्र है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये लोगों के साथ टूटे हुए भरोसे के पुल को फिर से बनाने का एक रोड मैप है। पहला स्तंभ चुनावी साफ लक्ष्य है, 2018 का विजयी सामाजिक गठबंधन फिर से खड़ा करना, यानी उन ओबीसी और एससी स्विंग वोटर्स को वापस जोड़ना जो दूर चले गए हैं। साथ ही नौजवानों और महिलाओं के बीच ऐसा जोश भरना कि वोटिंग 85% के भी पार चली जाए। दूसरा स्तंभ संगठनात्मक। देखिए, चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीते जाते, असली लड़ाई तो बूथ पर होती है। तो प्लान यह है कि ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ताओं की फौज को मजबूत किया जाए और हर बूथ पर एक ऐसी कमेटी हो जिसका नेतृत्व उसी गांव मोहल्ले के लोग करें। तीसरा स्तंभ नैरेटिव यानी कहानी।
बातचीत का मुद्दा बदलना होगा। देश दुनिया की बड़ी बातों से ध्यान हटाकर वापस काला पीपल की जरूरतों पर लाना होगा। बात होगी सिंचाई की, रोजगार की, और इस बात पर जोर होगा कि उम्मीदवार का जमीनी काम का रिकॉर्ड क्या कहता है। और चौथा स्तंभ है संसाधन। जाहिर है, आज का चुनाव जमीन पर और डिजिटल दोनों दुनिया में लड़ा जाता है। इसका मतलब है जमीनी अभियानों के लिए सही तरीके से फंड लगाना और साथ ही डेटा के मदद से सोशल मीडिया का स्मार्ट इस्तेमाल करना, ताकि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। तो हमारे पास एक मजबूत 4 स्तंभीय रणनीति है। लेकिन किसी भी अच्छी रणनीति को अमल में लाने के लिए एक टाइम बाउंड प्लान चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं चुनाव से पहले के उन निर्णायक 90 दिनों का कैलेंडर। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक मिशन है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन तैयारी के, जिसमें सर्वे और कमेटियां बनाना शामिल है। अगले 30 दिन सीधे लोगों से जुड़ने के, यानी अभियान और रैलियां। फिर 15 दिन अपनी पकड़ को मजबूत करने के, और आखिरी 15 दिन हर एक समर्थक को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के। हर दिन का, हर घंटे का एक मकसद है। और इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, उम्मीदवार, जिसे लगातार लोगों के बीच रहना है, जनसंवाद करना है। और दूसरा, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसका काम है सही डेटा, संसाधन और बड़े नेताओं का समर्थन सही समय पर मुहैया कराना। दोनों के बीच तालमेल जरूरी है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, क्योंकि एक चुनाव जीतना अपने आप में मकसद नहीं है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। राजनीति से भी बड़ा एक मकसद है, और वो है गवर्नेंस, यानी शासन। और ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीत चाहते हैं तो विश्वास अर्जित करें। और ये भरोसा हवा में नहीं बनता, ये लोगों की जिंदगी को सम्मान देने से, उनकी निजी जानकारी का आदर करने से और उनकी सहमति को सबसे ऊपर रखने से बनता है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी इसी विश्वास की नींव को मजबूत करता है। और आखिर में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या चुनाव जीतना किसी अभियान का अंत है या एक जिम्मेदारी की शुरुआत? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर नेता और हर वोटर को खोजना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 010-802-420-9460 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।